यूजीसी नेट एकेडमिक कोर्सेज या एकेडमिक एग्ज़ाम्स में इंडिया का सबसे हाईएस्ट डिग्री का एग्ज़ाम है, बिकॉज इसका डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा है, सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली अनडिफाइंड है और इसमें जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है वो इस एग्ज़ाम को एक बहुत बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम बना देती है। और इस एग्ज़ाम की सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि इसका सक्सेस रेट जो है या इसका जो पासिंग रेट है वो काफ़ी कम है। तो इससे अगर देखा जाए, इससे एक एस्टिमेट लगाया जाए तो मतलब है बहुत सारी तैयारी की जो है ज़रूरत हो सकती है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल लास्ट मिनट प्रिपेयर करके भी अपनी विनर स्ट्रैटेजी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। अब वो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, स्पेशली लास्ट के डेज में 10 यूनिट्स को कवर कैसे करें उसका हम एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो अब बिल्कुल 10 मिनट 5 मिनट बड़ी तसल्ली से वीडियो देखिएगा, बिकॉज आई एम श्योर मैं कुछ ना कुछ इसमें आपको ऐसा ज़रूर बता पाऊंगी जो आपको आपके आने वाले खासकर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत बहुत मददगार साबित होगा। तो मेरा नाम है प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ हमारे इस चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। और मेरे इतने सालों का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, स्पेशली व्हेन आई डील विद द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम विद नेट और जेआरएफ, वो ये कहता है कि सक्सेसफुल वो कैंडिडेट नहीं होता जो सब कुछ करने की कोशिश करता है। सक्सेसफुल वो कैंडिडेट होता है जो ये मान के चलता है कि मैं सब कुछ तो नहीं कर पाऊंगा पर मैं जो करूंगा मैं उसको बेहतर करूंगा। इसमें मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आप सीढ़ी से फिसल गए और आपके पैर में फ्रैक्चर आ गया या आपका एंकल ट्विस्ट हो गया और साथ में आपको हल्की फुल्की खड़ोंचे हैं। अब आपका जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो खड़ोंचों पे होगा या मतलब फ्रैक्चर पे होगा? मतलब अगर आपको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, घर पे ही ट्रीट किया जा रहा है, तो ज़्यादा ज़रूरी क्या है उस वक्त, आपके फ्रैक्चर को ट्रीट करना या आपकी छोटी मोटी खड़ोंचों को ट्रीट करना? कोई भी साउंड माइंड का तो इंसान यही बोलेगा कि बिल्कुल भाई फ्रैक्चर एक ज़्यादा सीरियस कंसर्न है, उसी को जो है हमें इमीडिएटली ट्रीट करना है। खड़ोंच जो है उस वक्त हमारे लिए एक माइनर कंसर्न है, उसको हम एक बार नज़रअंदाज भी कर लें तो वो सेल्फ हीलिंग होती हैं, वो खुद को हील कर लेंगी। बिल्कुल वैसे ही यूजीसी का आपका जो सिलेबस है वो किसी भी सब्जेक्ट में आप देखेंगे एक अनडिफाइंड सा सिलेबस होता है, स्पेशली आपका पेपर 2 में। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट का है, एक अनडिफाइंड सिलेबस है। कोई भी सक्सेसफुल कैंडिडेट ये मान के चलता है कि इस सिलेबस का 100% या टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट आप कवर नहीं कर सकते हैं। आपको इसमें एक जो है सेल्फ एक्चुअलाइज्ड रेंज बनानी पड़ेगी। यहाँ पे जो है टॉपर्स बैठते हैं, ठीक है, तो आप मान के चल रहे हो कि सिर्फ 70% है आपके सिलेबस का जो आपके कंट्रोल में है, बाकी जो 30% है सिलेबस का वो आउट ऑफ योर कंट्रोल है। सब कुछ पढ़ने के बाद भी शायद आप उसको कैच ना कर पाएं। ये बात को समझ लेने में ही समझदारी है। अब ये मैं आपको बता क्यों रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कैंडिडेट्स को देखा है जो बहुत जल्दबाजी में होते हैं कि मैम ये भी करा दो, ये भी करा दो, ये भी करा दो। अच्छा, मैं उनसे 1 दिन पुराना या 2 दिन पुराना कोई क्वेश्चन अगर पूछ लूँ जो मैंने 1-2 दिन पहले पढ़ाया था तो वो उसको नहीं आंसर कर पाते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने की जो है बहुत जल्दी है। ऐसे कैंडिडेट का ना कभी कुछ नहीं होता। नेट एग्जाम छोड़िए, किसी भी एग्जाम में ऐसे कैंडिडेट का कुछ नहीं हो सकता, कोई सिलेक्शन नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि आपको सिर्फ जो कंट्रोलेबल वेरिएबल है आपने सिर्फ उस पर अपना फोकस रखना है। एक ऐसा वेरिएबल जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है आप उसके लिए नहीं स्ट्रेस ले सकते हैं। ठीक है जी, ये 70% करो और इसको बहुत ही अच्छे से करो। अब ये 70% आप चूज कैसे करेंगे, डिसाइड कैसे करेंगे? देखो, ये नॉलेज आपको मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से या फिर किसी एक्सपर्ट गाइडेंस से। ठीक है जी, मुझे स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि मैम हम ना जब सिलेबस को देखते हैं तो हम समझ तो पा रहे हैं कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन हम इस टॉपिक को भी इतना ही वक्त देते हैं, हम इस टॉपिक को भी इतना ही वक्त देते हैं। और फिर मैं उनको बताती हूँ कि बेटा इतना टाइम नहीं देना इन टॉपिक्स को, इन टॉपिक्स से इतने सवाल ही नहीं बन रहे हैं। आप इस टॉपिक को 1/3 टाइम भी दे दोगे तो भी आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, उसके बजाय एक दूसरे टॉपिक को जो है आप ज़्यादा वक्त दें। तो ये किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, ये बैलेंसिंग करना, या तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस से समझ आएगा या आप किसी टीचर के एक्सपर्ट गाइडेंस में है वो आपको वहाँ से समझ आता है। ठीक है ना, वैसे भी टाइम कम है। अगर 6 महीने होते पेपर में तो मैं बोल देती कि भाई खुला मैदान है, दौड़ लो, खुला स्विमिंग पूल है, कूद के देख लो, स्विमिंग कर ही लोगे अपने आप। अभी क्या है ना, आप एक ओशन के बीच में अटके हैं और ओशन के बीच में स्विमिंग नहीं आती है, तो एज योर इंस्ट्रक्टर आई कांट आस्क यू टू जंप इनटू द ओशन। मुझे आपको एक फ्लोटर देके ही भेजना पड़ेगा, एक लाइफ जैकेट देके भेजना पड़ेगा। तो इस वक्त एक एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत आपको रहेगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बेसिकली ये बताते हैं कि कौन सा जो टॉपिक है उसको ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा वक्त दिया जाए
कौन से टॉपिक को कम पढ़ के भी जो है काम चल सकता है। अच्छा, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो छोटे छोटे, लेकिन उसमें से एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर आप उनको 24 आवर्स भी दे दो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। कि एक यूनिट है वो इतना छोटा है, आएंगे उसमें से एक दो सवाल, लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक संडे भी उसको दे दिया ना, तो वो दोनों के दोनों सवाल मैं 100% एक्यूरेसी से कर लूँगी, तो मैं उसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलती हूँ। ऐसा यूनिट जो वास्ट भी है, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अनइवन रहते हैं, और कितना भी कर लेने के बाद वहाँ पे एक एम्बिग्विटी का फैक्टर रहता है, ऐसे यूनिट को मैं ROI में लेस मानती हूँ, यानी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट में लो मानती हूँ। मैं ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स पे टाइम अपना वेस्ट नहीं करूँगी। अब ये पता कैसे आपको चलेगा? आपको जो है डेमो टेस्ट देना पड़ेगा। ये डेमो टेस्ट के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पुराना UGC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के अपने आप को 3 घंटा कमरे में बंद कर लो, उसको सॉल्व करो, और ये काम जो है 3 से 4 पेपर्स के साथ करो। आपको अपने आप से ही पता लग जाएगा कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, कौन सा यूनिट अच्छा आपको आता है, कौन सा नहीं आता है, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, किससे कम बन रहे हैं। दूसरा है, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आपको यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो यूनिट वाइज चेक करिए कि किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पास्ट में बने हैं, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, उनको ज़्यादा वक्त दो। ठीक है, बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, एक बिजनेसमैन की तरह सोचो कि कम टाइम में अगर मैं इसमें इतना भी वक्त दे रहा हूँ, तो क्या मेरी वो इन्वेस्टमेंट एक साउंड इन्वेस्टमेंट है या फिर एक वीक इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके से आपने जो है सोचना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला सवाल आता है, बहुत से लोग आपको ना ये बताते हैं कि किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करते हुए ना, बेटा आप अपनी वीकनेसेस पे काम करो, अपनी स्ट्रेंथ्स को साइड में रख लो। लेकिन ये ना UGC नेट के एग्जाम के साथ नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहूँगी, UGC का नेट का एग्जाम ये जो है कमांड करता है कि आप अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं आप उनको और स्ट्रेंथन करें, उनको और प्लस में ले जाएं, और आप अपनी जो वीकनेस है, ठीक है ना, आप उनको बेरेबल बना लो। बस इतना कर लो। UGC की सबसे कमाल की बात क्या है कि पेपर 1 भी 10 यूनिट्स के साथ है, पेपर 2 भी 10 यूनिट्स के साथ है। पेपर 1 में कुछ यूनिट्स हैं जो ज़्यादा थियोरेटिकल हैं, और कुछ यूनिट्स हैं जो ज़्यादा क्वांट बेस्ड हैं या फिर लॉजिक और रीजन बेस्ड हैं। तो लोगों के 2 तरीके की इंटेलिजेंस हो सकती है। या तो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ी थियोरी बेस्ड होती है, रट्टाफिकेशन वाली होती है, या कईयों की जो नॉलेज है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो थोड़ी सी नॉन कंसेप्चुअल टॉपिक्स में, जहाँ पे आप क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो, जैसे DI हो गया, मैथ हो गया, लॉजिक हो गया, वहाँ पे होती है। आप यू चूज योर बैटल्स, यू सी विच पोर्शन इज गुड फॉर यू, उसको इतना कमाल का बना लो कि वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका कटे ना, और जो वीक पोर्शन है उसको इतना बेरेबल बना लो कि उसमें आप एटलीस्ट 60% एफिशिएंसी से आंसर्स कर पा रहे हो। आपके पेपर 2 में ये अप्रोच नहीं काम कर सकती, क्योंकि पेपर 2 में जैसे मैंने बताया सिलेबस बहुत वास्ट आता है। पेपर 2 के लिए ये वाली अप्रोच फॉलो करना कि टॉपिक्स देख लेना, कहाँ पे फोकस करना है। मेरी कॉलीग हैं स्नेहिल मैम, एजुकेशन पढ़ाती हूँ, महासंग्राम इवेंट हमने किया था, उसमें उन्होंने बड़ी कमाल की बात बोली, तो मैं उनको कोट करना चाहूँगी यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि किसी टॉपिक, आपने पढ़ते वक्त जो है टाइम नहीं देना है, मतलब टाइम टेबल में टाइम नहीं देखना है, आपने टॉपिक को वेटेज देनी है। ठीक है, आपने ये देखना है कि वो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कितना रेलेवेंट है। ये अप्रोच आप पेपर 2 में रख सकते हो। पेपर 1 में मान के चलो कि इतनी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, अलग अलग तरीके से हैं। कुछ यूनिट्स जो हैं काफ़ी हाई स्कोरिंग हैं, कुछ यूनिट्स हैं वो हाई स्कोरिंग ना हो के भी काफ़ी प्रिडिक्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर 2। पेपर 1 में अगर मार्क्स उठा लोगे ना वहाँ पे, तो वो बढ़िया रहेगा। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन कर लो, अपनी वीकनेसेस को बेरेबल बना लो। ठीक है जी, मैं अगर अपने ही सब्जेक्ट इंग्लिश की ही बात करूं तो 40-60 के रेशो में चलो, कि मैंने पेपर 1 में जो है 40% एटलीस्ट स्कोर करना है, और मैंने पेपर 2 में एटलीस्ट 60% स्कोर करना है। ये हो गया आपका 200 में से 300 में से 200 मार्क्स, और ये वेल ओवर आपकी करंट कट ऑफ ट्रेंड है। अगर इतना एम लेके चलोगे तो मुझे लगता है आपको कोई इसमें जो है नहीं हरा सकता। अच्छा, एक मैंने स्टूडेंट्स को फिर इसमें जो है देखा है, वो ये देखा है कि वो ना किसी भी सब्जेक्ट के प्रेम में डूब जाते हैं, और यहाँ पे मैं अपने आज के सेशन को इस लास्ट पॉइंट सेंड करना चाहूँगी। मैंने देखा है स्टूडेंट्स वो किसी भी टॉपिक के प्रेम में डूब जाते हैं, यानी जो उनका फेवरेट पोर्शन है उस पर वो बहुत 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 दिन लगा देते हैं, और जो पोर्शन उनको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे लेकिन हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो, उसको वो कम वक्त दे रहे हैं। इससे हमारा नुकसान क्या होता है कि अगेन आपने पेपर में एक राइट इन्वेस्टमेंट नहीं की। जैसे मैंने बोला, आपने एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। आप अपने रिसोर्सेज कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने अपने रिसोर्सेज जो है गलत इन्वेस्टमेंट में, बैड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर लिए, तो वो आपकी गलती है, किसी की गलती नहीं है। आप अपने फेलियर के खुद जिम्मेदार हैं। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है, हमारे पास बहुत कम वक्त, 2 महीने बचे हैं, मेरा आपको इस वक्त यही सजेशन रहेगा, कोशिश करो
कि डेली जो है आप मल्टीटास्किंग करो, ठीक है जी। मल्टीटास्किंग का मतलब है डेली आपने पहली बात तो अपने टाइम को पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी में डिवाइड करना है। इसका रेशो रखोगे 1:2, यानी अगर 1 घंटा पेपर 1 पढ़ रहे हो तो 2 घंटा पेपर 2 पढ़ो, 2 घंटा पेपर 1 पढ़ रहे हो तो 4 घंटा पेपर 2 पढ़ो, 3 घंटा पेपर 1 पढ़ रहे हो तो 6 घंटा पेपर 2 पढ़ो। तो 1:2 का रेशो रखो, गुड इनफ रेशो रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, रोज रोज जो है पेपर 1 की भी 2-2, 3-3 यूनिट्स और पेपर 2 की भी 2-2, 3-3 यूनिट्स आप लोगों ने करनी है। तो वो वाला काम नहीं करना कि एक यूनिट पसंद आ रही है उसी को करे जा रहे हैं। वो फ्लो में एक दिन का 10 दिन कैसे बनेगा पता नहीं लगेगा। जब आपके पास तैयारी के लिए बचे ही कुल 40-50 दिन है तो ऐसे में इतना लंबा काम तो देखो चल नहीं सकता। तो कोशिश करना कि डेली बेसिस पे स्विच करते रहो, मल्टीटास्किंग करनी है, पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है, और डेली रिविजन करो और वीकली प्रैक्टिस सेशंस अपने रख लो। ये काम अगर आप कर लेंगे तो आप बेसिकली ऑल राउंड प्रिपरेशन कर रही हैं, कम टाइम में ज़्यादा आप एफिशिएंसी जो है दिखा रही हैं। जैसे वर्कआउट्स में होता है, वर्कआउट्स में कुछ लोग बोलते हैं कि हम जिम जाते हैं, आज मैंने शोल्डर किया, आज मैंने चेस्ट किया, आज मैंने लेग्स किया, आज मैंने एब्स किया, और मैंने हफ्ते में 1 दिन जो है फुल बॉडी वर्कआउट किया। कुछ स्मार्ट लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई मैं नहीं दिन में 1-1, 2-2 घंटा जिम में पड़ा रह सकता। मैं क्या करता हूँ ना, 30 मिनट्स का फुल बॉडी सर्किट वर्कआउट कर लेता हूँ। मैं सिंगल मूवमेंट में अपने शोल्डर्स भी टारगेट कर लेता हूँ, अपने बाइसेप्स भी टारगेट कर लेता हूँ, अपने कोर को भी कर लेता हूँ, अपनी लेग्स को भी कर लेता हूँ। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। आपने वो सेम करना है, आपने फुल बॉडी सर्किट यहाँ करना है, आपने इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स को टारगेट वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। टाइम भी बचाओगे और बहुत एफिशिएंटली अपने सिलेबस को ऑल राउंड 10 के 10 यूनिट्स को अच्छे से कवर भी कर पाओगे, ठीक है। ये अप्रोच से जो है आपने चलना है। तो बस ये थे मेरे कुछ छोटे छोटे से नुस्खे जो मुझे लगता है एग्जाम से इतना पहले बहुत ज़रूरी होंगे आपके लिए। मैं जानती हूँ स्टूडेंट्स एंग्शियस भी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस भी फील कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड भी फील कर रहे हैं, फेयरफुल भी फील कर रहे हैं, लेकिन ये सब फीलिंग्स आना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही नेचुरल है। ये शो करता है आपका कमिटमेंट इस एग्ज़ाम की तरफ। लेकिन इन इमोशंस को इतना ओवर पावर ना करने दें अपने ऊपर कि आप परफॉर्म ना कर पाएँ, लेकिन इसको इतना हटा भी ना लें कि आप जो है बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री हो जाएं और फिर एग्ज़ाम को सीरियसली ना लें। एक परफेक्ट बैलेंस जो है बना के चलना ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पेपर 1, पेपर 2 और डिफरेंट टॉपिक्स के बीच में बनाएंगे अपनी 10 की 10 यूनिट्स को कवर करने के लिए। तो एक होलसम अप्रोच से पढ़ो यार, पक्का सिलेक्शन होगा, देख लेना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, एंड डू सब्सक्राइब आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET 24/7। थैंक यू।